हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। उत्तराखंड वन दरों का एग्जाम कुछ ही दिन बाद होना है और काफी लोगों को कुछ कॉमन दिक्कतें हो रही है, जैसे कि उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें जिससे टाइम मैनेज हो जाए। किसी को मैथ्स में दिक्कत हो रही है, किसी को बायो में दिक्कत हो रही है, इन्वायरमेंट में दिक्कत हो रही है, किसी को मॉक देते समय क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन जब एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को तब अच्छे से समझ में आ जाता है, उस टाइम वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और इन सब का सॉल्यूशन भी दूंगा। और यदि आपने इन सब चीजों को फॉलो किया तो आपके परफॉर्मेंस में जरूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर या फिर मॉक। आप मॉक दे रहे हो तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है जिससे कि आपका टाइम बचे, टाइम अच्छे से मैनेज हो जाए। ये नहीं कि आप 2 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहे हो। आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो जो आप मॉक लगा रहे हो उसको कोशिश करना है कि 1 घंटा 45 मिनट इसमें इस मॉक को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको 10 से 15 मिनट अभी मॉक में फालतू लेके चलना है, ताकि पेपर अभी पता नहीं कैसा पेपर आएगा। अगर हार्ड पेपर आएगा तो ये 10-15 मिनट जो आप अभी बचाओगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे, वो उस टाइम काम आएगा। तो आपको 2 घंटे से कम टाइम लेना है अभी जितने भी आप मॉक दे रहे हो। तो 2 घंटे से कम टाइम देने के लिए आपको किस टाइप की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, यानी उसको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी हम पेपर देते हैं या फिर मॉक देते हैं, पहली चीज ये होती है कि उसका स्टार्ट बेटर हो। अगर आपने उसको स्टार्ट बेटर किया तो लास्ट तक आप जाते जाते अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर आपने स्टार्ट ही गलत कर दिया, मान के चलिए आपने शुरू के 10 क्वेश्चन पढ़े और 10 में से सिर्फ आपको एक ही दो आता है, बाकी आता ही नहीं, तो आप उसी टाइम डिमोरलाइज हो जाओगे और आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट आपको उससे करना है जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जहां पे आपको लगता है कि आप यहाँ पे स्कोर कर दोगे, अच्छा स्कोर कर दोगे। ठीक, दो टाइप के स्टूडेंट है, एक है पीसीबी वाले और एक है मैथ्स वाले, पीसीएम वाले। ठीक, अब देखिए मैथ्स वाले जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बायो वाले हैं वो बायो से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है, मैथ से स्टार्ट नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने मैथ से स्टार्ट किया, ये पता नहीं कि एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे होंगे, लेंथी होंगे या कैसे होगा। अगर आप मेरे मॉक लगा रहे हो तो मॉक लगाने के बाद आपको ये तो पता चल ही रहा होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन लेंथी है ना, लेंथी। तो लेंथी मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओ। और हो सकता है कि आपके पेपर में भी लेंथी क्वेश्चन आए, क्योंकि जो वंदरों का पेपर है वो एसएससी के तरह नहीं है कि जहां पे आपको 30 सेकंड 40 सेकंड मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपके पास पूरा टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये हमने केमिस्ट्री के पेपर में और डेयरी इंस्पेक्टर के पेपर में देख लिया कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे पीसीएम वाले, और बायो वाले बायो से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनकी बायो अच्छी है तो यहां से स्टार्ट करना है। इन तीनों में किसी एक से स्टार्ट करना है, लेकिन ठीक है, पार्ट ए बी या सी इनमें से स्टार्ट करना है। ठीक, तो जैसे, और यही क्रम भी रहेगा, पहले ये करना है जो भी आपने पहला जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसे करना है, फिर बाकी की जो दो हैं उनको निपटाना है। तो ये तीनों आपको लाइन से कर लेना है। ठीक है, ये लाइन से कर लिया आपने, और इसमें आपने टोटल इन्वेस्ट करना है 50 to 60 मिनट इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं। 50 से 60 मिनट, ये भी मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं, लेकिन 50 से 60 मिनट आपको इससे ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ठीक है, यहां से आपके टोटल 54 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 54 क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी आधे से ज्यादा पेपर आपका हो जाएगा 1 घंटे में। और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ोगे, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। और फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल को आपको एक बार पढ़ना है, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो बाद में देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो टॉपर्स लोग करते हैं, और मैं भी यही करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। जैसे पेपर आता है ना आपको, तो पेपर के पीछे रफ पेज होता है। ठीक, रफ पेज होता है, तो मॉक जब आप दोगे तो आपको भी यही करना है, एक रफ पेज लेना है और उसमें 3 ऐसे लाइन खींच देना है, 3। ठीक, 3 लाइन क्या है, यहाँ पे बड़ा बड़ा बना दे, तो 3 लाइन खींच देना है। पहले वाले बॉक्स में उन क्वेश्चंस को रखना है आपको जो आपसे पहली बार में नहीं बने और आपने उसको स्किप कर दिया, और आपका मन है कि इसको मैं दूसरी बार करूंगा। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो वो आपने एक बार अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं बना, आपको लग रहा है कि इसको मैं थोड़ा और देखूंगा तो बन जाएगा, तो पहले वाले इसमें रखना है, इसको पहले वाले कॉलम में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे आपको डाउट होगा, 50-50 होगा कि इसका ए भी हो सकता है, इसका बी भी हो सकता है, 2 ऑप्शन पे आपको डाउट होगा, तो उसको रखना है आपको दूसरे वाले उसमें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको डाउट है, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये लिखना है आपको, पेपर के पीछे रफ पेज होता है वहां पे लिखना है। एग्जाम टाइम पे भी ये करना है, मॉक टाइम पे भी ये करना है। फिर थर्ड वाले में उनको लिखना है जिनको आपने स्किप कर दिया है, स्किप कर दिया है। इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको और टाइम बचाना है तो आप क्या करोगे, पेपर में ही उसको क्रॉस मार्क कर दोगे कि इसको देखना ही नहीं है, ये आता ही नहीं, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर बाद में टाइम बचा
कि सब कुछ कर दिया उसके बाद भी टाइम बचा हुआ बैठे हो, तब इन क्वेश्चंस को देखना है। तो या तो आप क्वेश्चन पे ऐसे क्रॉस बना दोगे या तो ये थर्ड वाले में लिखना है, ठीक है, इस टाइप से बनाना है। और जब आपका पेपर हो जाएगा पूरा, आपके पास टाइम बचा होगा, तब आप ऐसे कॉलम वाइज करोगे। पहले आप फर्स्ट कॉलम वाले को सॉल्व करोगे, फिर सेकंड कॉलम वाले को सॉल्व करोगे, और फिर टाइम बच गया तब आप थर्ड कॉलम वाले को देखोगे। तो इस टाइप से आपके ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे और आप एक क्वेश्चन पे अटकोगे भी नहीं। क्योंकि होता क्या है, एग्जाम टाइम पे आप ईगो पे ले लेते हो कोई भी क्वेश्चन। कोई भी एक सर्कल का क्वेश्चन आया, उसमें सेक्टर निकालना है, कुछ भी आपने पढ़ रखा है कि हाँ सेक्टर निकल जाएगा, लेकिन एग्जाम टाइम पे होता है क्या, कोई सिली मिस्टेक कर रहे हो और वो सिली मिस्टेक बार बार कंटिन्यू रहता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि हमारा बहुत टाइम इस पे चला जाता है, 5 मिनट 10 मिनट एक क्वेश्चन पे चला जाता है। इस 5-10 मिनट में आप जहां 15-20 क्वेश्चन कर सकते थे, वो एक क्वेश्चन पे चला गया और वो क्वेश्चन बना भी नहीं। तो आपको पहली बार में ट्राई करना है, बना तो बना, नहीं बना तो यहाँ पे पीछे लिख देना है और मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, ये आपको लेके चलना है। 100 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन नहीं है, एक नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्किप करो, स्किप। और स्किप इज अ आर्ट, स्किप करना एक कला है, ठीक है। अगर आपने स्किप करना सीख लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्किप जरूर करना है, क्योंकि जो ये है ना नेगेटिव मार्किंग, ये बहुत बड़ी चीज है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपका 0.25 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तब आपको उस टाइम पछतावा होगा कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया होता ना, तो आज सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। तो स्किप करना है आपको, ओके। तो हम बात कर रहे थे अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन तीनों को पहली बार में करना है, ठीक। फिर आपको पार्ट एच पे आ जाना है, आपको डायरेक्ट। पार्ट एच में क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइंस, मैथ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट ये मिलेगा। लेकिन आप मेरा मॉक देखोगे, जो मैंने आपको मॉक प्रोवाइड किया है, इसमें आपको साइंस और मैथ्स नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ही, इन्हीं के 30 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि मैं चाहता था कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो। एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा हो, क्योंकि आपने साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऊपर कर लिया है, मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि 16-17 मैथ्स के और 17-18 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के भी हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस हो गई। मॉक का मतलब ही है कि प्रैक्टिस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज्यादा टॉपिक क्लियर होंगे। कंपेयर कर लो, दोनों कंडीशन रख लीजिए आप। पहली कंडीशन में कि 30 क्वेश्चन जो होंगे उसमें साइंस और मैथ्स भी होगा और एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट के फिर कम क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरा कंडीशन वो है जो मैंने करवाया। अब ये बताइए कि आपके लिए फायदेमंद कौन सा है, पहला कंडीशन फायदेमंद है या दूसरा कंडीशन फायदे में? मेरे ख्याल से दूसरा कंडीशन जो है, जिसमें कि एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, इसके 30 क्वेश्चन, ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे आप इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के ज्यादा टॉपिक कवर कर पाओगे, उन पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे, ठीक है। बाकी एग्जाम में देखते हैं क्या आता है। अब इससे ये होगा कि अगर आपने ये दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग तैयारी की, तो एग्जाम में चाहे साइंस मैथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, साइंस मैथ की प्रैक्टिस हो गई है। पर अगर एग्जाम में ये वाला पैटर्न फॉलो हो गया और आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि साइंस मैथ्स के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तब आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि हाँ, आपने तैयारी नहीं किया था इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस की। तो इसी उद्देश्य से मैंने इसमें 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट के डाले हैं। ओके, समझ में आ गया। तो हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो, तो आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। 50 से 60 मिनट में ये वाला पोर्शन आपने कर दिया, ठीक है। अब आपके पास बचा है लगभग 60 मिनट बचा है। तो 60 मिनट में अब आना है आपको पार्ट एच पे। पार्ट एच पे आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लगाना है, इससे ज्यादा नहीं। 20 से 25 मिनट इनफ है पार्ट एच के लिए, ठीक। क्योंकि मैथ्स को आपने पूरा का पूरा 25 से 30 मिनट देना है। मैथ्स के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे अच्छे से। तो पहले आपको ये करना है पार्ट एबीसी, फिर आना है पार्ट एच पे, उसके बाद आना है मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है। और क्या फॉलो करना है, ये जो मैंने आपको टेबल बताया, ये सभी करते हैं, टॉपर्स लोग करते हैं, ये वाला आपको फॉलो करना है। ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या आपको दिक्कतें हो रही है। उससे पहले अगर आपने मॉक नहीं दिया है अभी तक, तो आप मॉक परचेज कर सकते हैं। 5 मॉडल पेपर मिलेगा आप यूके ट्रिपल एससी के अपडेटेड सिलेबस के साथ। जो यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट ट्रेंड है उसको फॉलो किया गया है इस मॉक में। तो आप ये 5 मॉक परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अभी इसके परचेज करने की साइट में थोड़ा इशू हो रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ऊपर मैं आपको टेलीग्राम आईडी में दे दूंगा, उस पर आप मैसेज करो, मैं आपको वहां पे मॉक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मॉक को परचेज कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करने के लिए और स्कोर को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि स्कोर बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने पहला मॉक लगाया, ठीक है, मान के चलिए 45 आए। दूसरा मॉक लगाया तो पता चल रहा है कि 47 आया या फिर और कम हो गया, 42 हो गया। तीसरा मॉक लगाया तो 45, ये स्टक हो गए 45 पे, बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अंधों की तरह मॉक लगा रहे हो। अंधों की तरह मॉक लगाने का मतलब, पहला मॉक लगाया, उसके बाद 45 आया, तो आपको देखना है कि भाई 55 क्यों नहीं बने मेरे,
55 जो क्वेश्चन थे वो छूट गए या गलत हो गए, वो क्यों नहीं हुए? इसको मैंने आपको बोला कि एक मॉक एक दिन में लगाना है, एक दिन में एक मॉक, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका ज्यादा टाइम उसको एनालाइज करने में जाएगा। 2 घंटे का तो मॉक ही होगा, 2 घंटा आपको टाइम सेट करना है, उस पर मॉक लगाना है, ठीक है? अब मॉक लगाने के बाद आपको चाहे 4 घंटे या 5 घंटे जितना भी आपको टाइम मिले एनालाइज करना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता है, सबको आपको नोट करना है किसी पेपर पे और उसको बार बार पढ़ना है। जो आपने नोट किया कि हाँ ये वाला मेरे को नहीं आता है, ये वाला चैप्टर वीक है, बायो वीक है, इसको कैसे इंप्रूव करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है? तो अगर आपने एनालाइज ही अच्छे से नहीं किया तो आपका स्कोर बढ़ ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है? और दूसरा मॉक तभी लगाएं जब आप पहले मॉक में जो भी गलतियां करी थी उनको आप रिजॉल्व कर ले। पहले मॉक में आपने जो गलतियां करी उसको लिख दिया, अब एक एक करके सारी गलतियों को आपको रिजॉल्व करना है कि हाँ ये वाली गलती फिक्स हो गई, ये वाली गलती फिक्स हो गई, उसके बाद दूसरा मॉक लगाना है। तो आप जब दूसरा मॉक लगाओगे अच्छे से एनालाइज करने के बाद तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, स्कोर जरूर बढ़ेगा, ठीक है? तो ये आपको प्रैक्टिस में लाना है। फिर बायो और मैथ दोनों में दिक्कत हो रही है। अभी हमने देखा 2 टाइप के स्टूडेंट है, पीसीबी है और पीसीएम वाले हैं। मैथ्स वालों को बायो में दिक्कत हो रही है और बायो वालों को मैथ्स में दिक्कत हो रही है। मैथ्स वालों को बायो में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि क्लास 11th की भी बायो इसमें पूछी जाएगी और जो आप मॉक दे रहे हो उसमें 11th की बायो डाला हुआ है मैंने, ठीक? तो इसलिए दिक्कत हो रही है। और बायो वालों को इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि 11th 12th में उन्होंने मैथ्स पढ़ा ही नहीं, तो एक टाइप से बोल सकते हैं भूल गए मैथ्स को। तो कैसे करें, दोनों के लिए स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैथ्स वाले हैं जिनको मैथ्स नहीं आ रहा है, यानी कि जो बायो वाले हैं और मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उनसे, तो वो क्या करेंगे? पहली चीज आपको करना है, मैंने आपको टॉप 200 वाली सीरीज करवाया है यहाँ पे यूट्यूब पे, आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें लगभग 100 या फिर 110 क्वेश्चंस हैं। इन 110 क्वेश्चंस को आपको करना है और जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया कि कॉन्सेप्ट लिखना है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ उसको लिख लेना है और उस कॉन्सेप्ट को बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है? आप अगर इतना ही कर लोगे, ये खाली ये वाली सीरीज देख लोगे, तो आपके मैथ्स में मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे, ठीक? गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। फिर दूसरी चीज आपको ये करना है, अगर आपने ये कर लिया है तभी भी नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, 9th और 10th की बुक लेनी है आपको, एनसीईआरटी की, ऑनलाइन ले लो या फिर कैसे भी, और इसके हर एक चैप्टर का लास्ट पेज, चैप्टर का लास्ट पेज आप खोलोगे तो उसमें समरी होगी। ये देखिए, ये समरी मिलेगी आपको। जैसे 4th चैप्टर है क्लास 10th का, तो इसमें समरी है, इस समरी को रीड करना है। अगर आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में तो इंग्लिश में। समरी में पूरा चैप्टर है। अब देखिए जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है और ये वाला कॉन्सेप्ट, इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाया हुआ है मॉक में और पेपर में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट यहीं से पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। जितनी भी समरी है उसको पढ़ना है और समरी पढ़ते समय अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब आपको चैप्टर के अंदर जाना है और उस टॉपिक को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? तो ये करना है आपको। दूसरी चीज, ये 2 चीज करनी है। अब तीसरी चीज आपको क्या करना है, ये जो 5 मॉक टेस्ट हैं, 5 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 16 क्वेश्चन है मैथ्स के, यानी 16 इंटू 5 कितने हो गए, 80। टोटल 80 क्वेश्चन है। ये जो 80 क्वेश्चंस मैंने बनाए इस मॉक में, ये आपका पूरा सिलेबस कवर करता है, पूरी 9th और 10th की बुक कवर करता है। यानी अगर आपने इस 80 क्वेश्चंस को कर लिया तो मुश्किल से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा एग्जाम में, ओके? तो इसके बाद तीसरा आपको ये करना है कि सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको मॉक में करवाया हुआ है सबको एक कॉपी में नोट कर लेना है या फिर उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर आपने इस 80 क्वेश्चन को कर लिया, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उनको सीख लिया, तो आपका मैथ्स में मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। और ये जो 80 क्वेश्चन है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी इसे सॉल्व करवाऊं, 16-16 क्वेश्चंस करके मैं आपको YouTube पे करवा दूंगा हर एक मॉक टेस्ट का, ओके? तो इस पे वीडियो आपको शायद एक वीडियो आज मिल जाए या फिर एक वीडियो कल मिल जाएगी इसकी, तो उसको भी आपको देखना है। और ये वाली जो वीडियो आएगी वो इसी के अंतर्गत आएगी एंड टॉप 200 वाली सीरीज उसी में मैं डालूंगा, ओके? तो ये 3 चीजें अगर आपने कर लिया तो मैथ्स में एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक? अब बायो, जिनको बायो में दिक्कत हो रही है, तो बायो में दिक्कत जिनको हो रही है तो आपको क्या करना है, पहली चीज आपको क्या करना है, 9th और 10th की बायो तो कर ही लेना है, ये तो कंपलसरी है। इसमें अगर टोटल चैप्टर देखें, 9th में शायद 4 चैप्टर हैं और 10th में शायद 5 चैप्टर है, टोटल 8 या 9 चैप्टर हैं दोनों को मिला के। और ये इतने कठिन चैप्टर भी नहीं है, 1-2 चैप्टर है जो कठिन है, बाकी सारे चैप्टर आसान है, वो आप इजिली कर पाओगे। तो ये आप एक दिन में या फिर 2 दिन में कंप्लीट कर जाओगे, ठीक? इसे करने के बाद दूसरी चीज क्या करना है, आपको 11th की बायो उठानी है। अब मैं बता देता हूँ, जो जो चैप्टर मैं बताऊंगा वो चैप्टर आपको करना है। देखिए क्लास 11th की बायो के एनसीईआरटी लोगे आप, उसमें इस टाइप से चैप्टर है, 19-20 चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, शुरू के 8 चैप्टर
1 2 3 4 ये यूनिट नंबर 1 है। यही सारी चीजें आपको 9th और 10th में मिली है, लेकिन ये उनका एडवांस वर्जन है, तो इनको तो आपको करना है। अगर आपने 9 10th कर लिया तो ये इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपने ये सब पढ़ा है, बस उसका एडवांस वर्जन है ये। तो ये शुरू के 4 चैप्टर हो जाएंगे इजीली। उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट करना है, ये भी आपने करा है 10th में, ये भी हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए ये नया होगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये नया होगा, इसको करना है आपको। फिर उसके बाद ये करना है, 7वां चैप्टर करना है, और सेल आपने किया हुआ है तो ये भी इजीली हो जाएगा। 8 चैप्टर आपको लाइन से करना है क्लास 11th का। ओके, अब उसके बाद जो मैं बता रहा हूं उसको करना है। उसके बाद आप 13 नंबर चैप्टर है जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको करना है। इसमें प्लांट हार्मोन वगैरह ये सब है, इसको करना है। और बाकी चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। तो यानी यहाँ पे कितने हो गए, 8 + 1 9। 9 चैप्टर ये मस्ट है। सिर्फ 9 चैप्टर अगर आप करोगे तो क्लास 11th की बायो से ज्यादातर क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक, तो समझ में आ गया। क्लास 11th की बायो से क्या करना है, 1 से लेके 8 चैप्टर करना है, और 13 नंबर का जो चैप्टर है प्लांट हार्मोन वाला उसे करना है। ठीक, इतना करना है। फिर उसके बाद आपके बायो के मार्क्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो मैथ और बायो में जिनको भी दिक्कत हो रही है, ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करें, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रही है कि मॉक देते समय क्वेश्चन समझ में नहीं आता, लेकिन जब एनालाइज करते हैं तब क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और वो सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण है। पहला कारण और दूसरा कारण मैं बताता हूं दोनों। पहला कारण ये है कि क्या होता है कि जब आप मॉक लगा रहे हो, आपने टाइमर सेट कर रखा है 2 घंटे का, और आप फिर वो मॉक लगा रहे हो, आपके ऊपर एक प्रेशर है कि टाइम कम हो रहा है, धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है, और उस प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पाते हो, जिसके कारण सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक कैसी होती है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन में आपने ढंग से उसको पढ़ा ही नहीं, पूछा ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ और आपने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया, गलत हो गया। ठीक, तो इस प्रेशर को हैंडल करना है, क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे वहां तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। जो भी एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर होंगे वो तो बार बार ये बोलेंगे कि 1 घंटा बच गया है, आधा घंटा बच गया है, 20 मिनट बच गया है, और जो ये बोलेंगे ना, जितना ये बोलेंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और उसके बाद जितनी भी चीजें हमें आती है वो हम भूलते जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको मॉक टेस्ट में करके जाना है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, टाइमर लगाना है आपको 2 घंटे, और प्रेशर बनेगा आपके माइंड के ऊपर, लेकिन आपको रिलैक्स होना है, क्वेश्चन को टाइम देना है पूरा। मैंने बोला क्वेश्चन को आप टाइम दोगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन को एक ही बार टाइम दूं, एक ही बार में उसको अच्छे से पढ़ जाऊं। होता क्या है, आपने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा, फिर समझ में नहीं आया, फिर दोबारा पढ़ा, तो इसमें क्या होगा, 2 बार आपने टाइम दे दिया। इससे अच्छा कि क्यों ना उसको एक ही बार में अच्छे से पढ़ लिया जाए। एक ही बार में अगर आप उसे 1 मिनट का टाइम भी दे रहे हो पढ़ने में, तो आप फिर भी वहां पे टाइम बचा रहे हो और प्रेशर भी नहीं क्रिएट कर रहे हो। तो प्रेशर को कंट्रोल करोगे तो ये क्वेश्चन भी मॉक में बन जाएंगे। ठीक, दूसरी चीज क्या होता है कि प्रेशर वैसे कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्या होगा कि जब आप मॉक दोगे तो उस टाइम आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। जब एनालाइज करोगे तो एनालाइज करते टाइम हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाए वो कॉन्सेप्ट, या फिर उस टाइम आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए। तो क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तो ऐसा होगा, जिसने भी रटा होगा उसे मॉक देते टाइम वो भूल जाता होगा, और एनालाइज करता है तो उस टाइम उसको याद आ जाता है। यही होता है रटने और समझने में अंतर। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझ के जाना है। ओके, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब किसी किसी को ईवीएस, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। ईवीएस में मैंने आपको जितना करवाया है, ईवीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एनवायरनमेंट की, जितना भी करवाया है उतना करना है। क्या उतना सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंट नहीं है, वो केवल 90% है। 90% यानी 10 में से 9 क्वेश्चन बन जाएंगे, 8 से 9, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है, उसके लिए क्या करें, तो पहला चीज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मैंने आपको नहीं करवाया है, मैनेजमेंट, इसको कर लेना है। दूसरा, आपको पॉल्यूशन वाला एक चैप्टर मिलेगा, इसको कर लेना है। तीसरा, आपको सॉइल वाला कर लेना है, सॉइल का टाइप, और एक और कर लेना है आपको एटमॉस्फेयर। ये 4 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा कर लोगे तो उसके बाद 100% आपका सिलेबस हो जाएगा ईवीएस का। ठीक है, मतलब 90% तो जो मैंने आपको वीडियो करवाया उससे, और 4 ये चीजें आपको अलग से कर लेना है। फिर एग्रीकल्चर में देखिए, जितना भी सिलेबस दिया गया था उतना मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो अगर क्वेश्चन सिलेबस से आया तो बन जाएगा, अगर सिलेबस से बाहर आया तो नहीं बनेगा, तो इस पे आप रिस्क ले लो। तीसरा चीज फॉरेस्ट्री में भी जितना भी सिलेबस दिया है वो मैंने करवाया हुआ। और एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने वन रिपोर्ट कर लिया है? वन रिपोर्ट 2023 कर लिया है? क्योंकि वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने मॉक में डाला है, हर मॉक में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा वन रिपोर्ट से। तो अगर फॉरेस्ट्री में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन आपके यहीं से नहीं बन रहे, तो वन रिपोर्ट आपको पहले करके जाना है। फिर मैंने आपको जितना भी फॉरेस्ट्री में करवाया हुआ है सारा मैंने करवा रखा है, डीबीएस,
स्मेलियन फार्मूला, जितने भी फार्मूले सब करवा दिया है। डिजीज होती है, साइंटिफिक नेम हो गया, सब ऑलरेडी करवा ही दिया है, तो आपको उनको बार बार रिवाइज करना है, उन वीडियो को बार बार देखना है। ईवीएस एग्रीकल्चर फॉरेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने मॉक बनाया है उसमें 30 क्वेश्चन यहीं से है, इसी वाले पार्ट से है, तो 30 इंटू 5 150 150 क्वेश्चन आप ये कर लो, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि इसके अलावा और भी कोई आपको दिक्कत हो रही है, कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।